हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ एक ही कॉल मैंने डाली है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। रिकवरी वाले के साथ में डर के तो बिल्कुल भी बात नहीं करना है। आप अपने कंफर्ट जोन में अपने हिसाब से रिकवरी वाले के साथ में बात करें। जितना आप ज़्यादा बात करेंगे रिकवरी वाले के साथ में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप सोचते होंगे कि रूपानी सर तो हमेशा फ़नी कंटेंट डालते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ फ़नी कंटेंट डालना नहीं है। ये लोगों को मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि रिकवरी वाले से डरना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट रिकवरी वाले से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी ज़रूरत नहीं है रिकवरी वाले से डरने की। आप अपने कंफर्ट जोन में अपने हिसाब से बिंदास बात करें। टेंशन लेकर परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, बैक इन योर स्कूल डेज या कॉलेज डेज, आपको वही लेक्चर्स पसंद आते थे जो प्रोफेसर या जो टीचर आपके साथ में मजाक मस्ती करते थे। उनके लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा याद आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, अगर आपको याद हो तो। इसी प्रकार से हम भी कुछ फनी कंटेंट आपके लिए चैनल पर डालते हैं, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए और आप इससे जो सीखना है वो उससे सीख सकते हो। आइए सुनते हैं आज की कॉन्वर्सेशन में क्या क्या सुनने मिलता है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, मेरी बात अकबर जी से हो रही है सर? हाँ जी, अकबर बात कर रहे हैं। अकबर सर, पूना वाला फिनकॉप की तरफ से नाजिम बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डेबल लाइन पर बात हो रही सर आपसे। नाजिम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? घर पे सब ठीक है? बढ़िया, सब बढ़िया सर। सर, आज खाना ये वाना हो आपका गया? एक लंच हो गया आपका नाजिम अभी साहब? नहीं हुआ सर, अभी अरे नहीं हुआ डेढ़ बज सर। गया यार, कब ब्रेक लोगे, कब लंच करोगे यार? सर, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है देखो, सर। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, बुरा नहीं लगाना। देखो, जी। बात ना यह ना है ना, कि अपन जो मेहनत करते हैं ना नाजिम साहब, वो अपने पेट के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सर, पेट के बिल्कुल आगे किसी को भी नहीं रखने का। पेट के आगे सेठ बिल्कुल भी नहीं। पहला पेट, बाद में बिल्कुल सेठ। बिल्कुल सर। मैं तो बोलता हूँ सर लॉग ऐसा आउट है करो, ना, ब्रेक पे डालो और बाद में पहले खाना खा के आओ, बाद में मेरे को कॉल करो। ऐसा सर भूखे पेट ऐसा में है बात ना, करूंगा तो मजा नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी मैं सर खा चुका हूँ ना सर। ऐसा नहीं होता है कि तो मतलब झूठ क्यों भूख बोला लगती मेरे है को खा आपने? ले। मतलब लंच नहीं किया कहने का मतलब, लंच नहीं किया, वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है सर, समझ रहे? तो ब्रेकफास्ट तो सर बात सुबह ये, में होता है ना, 8 बजे तो आपका लॉगिन हुआ रहेगा। कितने बजे लॉगिन है तुम्हारा? सर वो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ना अकबर सर। ना ना, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सोच रहे हाँ, थे, मतलब वो अभी हम उस लंच करने ना बैठ ना, रहे थे, तो मैं सोचा अच्छा आपको अच्छा। भी पूछ लें इसके लिए। बस बताइए नाजिम साहब, बताइए क्या तो क्या सर खिदमत वो, कर सकते हैं आपकी? अरे कुछ नहीं सर, अरे बात हुकुम ये है करें ना वो, मालिक, आप हुकुम करें, बिल्कुल बिल्कुल आपकी खिदमत एकदम दिल से करेंगे यार। कोई तकल्लुफ बिल्कुल की सर। बात वो ना है, बिंदास आपने बात करें आप। बिल्कुल पेमेंट कर दिया सर, जो आपका पूना वाले फिनकॉप के साथ में पेंडिंग में था सर, जो सच का 5 देखो, नवंबर को। जी हाँ। देखिए, अगर अगर हकीकत का इकरार करेंगे ना तो हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है। अच्छा अच्छा। जी। तो सर क्या सिचुएशन है फिर पेमेंट की सर? पेमेंट की तो सिचुएशन बेहाल है जनाब। आपको बताएंगे यार तो आपके पैरों तले जमीन हट जाएगी। कैसे सर? बहुत ही बुरा हाल है पेमेंट का। तो पेमेंट तो हो ही नहीं पाई और हो भी नहीं पाएगी सर। तो सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? फंड नहीं है क्या आपके पास? अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, मैं क्या ही बताऊं मैं। फंड का तो चलो बेसिक है, लेकिन फंड के अलावा कितने सारे अलग अलग इश्यूज है कि मैं क्या बताऊं सर। तो सर अगर क्या इशू बताइए तो हो सकता है मैं सर आपको कोई सजेशन कर दूं कि सर ऐसा नहीं, ये कर लीजिए सर। सजेशन तो आप दे दोगे, लेकिन क्या है पता है कि मतलब मैंने सजेशन बहुत सारे लोगों से भी लिया, हम्म। लेकिन कोई इसका उपाय निकल नहीं पाया। मैंने तो प्रधान जी को भी फोन किया था। आपको पता है प्रधान कौन है? श्रीधर प्रधान, जानते हो उनको? सर मैं नहीं जानता हूँ सर उनको। अरे प्रधान है वो, उनके साथ में भी मैंने बात किया था, लेकिन हाँ। कोई इसका समाधान निकल नहीं पा रहा है जनाब।
तो सर अच्छा, समाधान ये जब बताइए, सर बताइए। अकबर सर सर एक मिनट सर, समाधान इसका जब ही निकलेगा आप पेमेंट करेंगे सर। पेमेंट नहीं कर रहे ना, का इसलिए ही समाधान नहीं। अरे जी भैया, पेमेंट का ही तो मसला फंसा हुआ है यहाँ पे, आप हाँ, तो समझ सर नहीं इसी रहे। हाँ सर, मैंने भी कॉल इसी के लिए किया कि मतलब क्या सिचुएशन, पेमेंट नहीं हुआ ना सर आपका अभी तक। तो सर आप इसका पेमेंट कर दीजिए सर आज। नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा ना सर। आज नहीं हो पाएगा जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। सर। अरेंज करके करा दीजिए, किसी से आप अपने फैमिली मेंबर से अरेंज कर लीजिए या दोस्त रिश्तेदारों से, और जब आपके पास फंड आ जाए फिर आप रिटर्न कर दीजिएगा। कम से कम आपके चार्जेस तो सेव हो जाएंगे, क्योंकि सर देखो आपका 5 नवंबर को ECS हिट हुआ था, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड की वजह से आपकी EMI हो गई बाउंस, 500 रुपये चार्ज लग गए हैं। 3 बार सर ECS हिट होता है रिप्रेजेंट, ठीक है सर, तो 1500 रुपये आपके चार्जेस ही लग जाएंगे। फिर सर एक लगता है लेट पेमेंट चार्ज 3%, जो डेली एवरेज बेस पे मंथ में काउंट होता है। और फिर उससे भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए, वो आपका सिबिल है। सिबिल भी सर इम्पैक्ट हो रहा है आपका। नहीं, तो एक और इसलिए चार्ज सर, लगता है, वो आप भूल गए। हाँ कौन सा एक और चार्ज? चार्ज लगता है, वो आप कहना भूल गए नाजिम साहब। बताइए सर। 18% GST, हाँ हाँ सर, सही कह रहे हैं है ना। सर, वो तो लगते ही हैं सर, तो हाँ, वो इंक्लूडिंग है ना नहीं सर। नहीं, वो तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि मतलब आप कहना भूल गए हो। चलो कोई नहीं सर, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिलहाल तो आप पेमेंट सर आप कर दीजिए सर, मैं अपडेट भी कर दूंगा। और दोबारा अगर आप लोन लेना चाहेंगे, सिविल अच्छा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे कम लेगा, प्री अप्रूव्ड लोन हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोन के ऑफर आएंगे सर आप पर। अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे या कहीं पर रिक्वायरमेंट होती ना फंड की, तो इजीली सर आपको लोन मिल जाएगा। और आपने भी देखा होगा, जब आपको ज़रूरत थी तो आपने लोन लिया और बैंक ने आपको, पूना वाला ने लोन प्रोवाइड किया, आपने अपने यूज के लिए यूज भी किया है ना सर। तो ये नहीं, सर ऐसा आपकी एक नहीं है। रिस्पॉन्स, कैसा नहीं है सर? देखिए, मेरे को जब लोन की जरूरत थी ना, तो पूना वाला फिनकॉर्प ने मुझसे पहले कहा था कि भैया आपका सिबिल ठीक नहीं है, इसका हाँ। अप्रूवल मिल नहीं पाएगा, हमारा लोन हम्म, डिनाई कर दिया था। फिर 6-8 महीने रुके हम, फिर दोबारा हम्म, कोशिश करी, फिर डिक्लाइन कर दिया। फिर तीन हम्म। चार महीने रुके हम, फिर दोबारा कोशिश करी, तब जाके ससुर ने अप्रूव किया है। हमें 1.5 साल वेट करना पड़ा था। यानी 1.5 साल लंबी कतार में खड़े रहना, आप समझते हो कि किसे कहा जाता है। उसके बाद में हमारा सिबिल ठीक हुआ, उसके बाद में आपके पूना वाला फिनकॉर्प ने हमारी लोन अप्रूव करी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी जरूरत के टाइम पे पूना वाले ने पैसे दे दिए थे। सर पहली बार आपका डिनाई हो गया, डिक्लाइन हो गया, कहने का मतलब है आपको जरूरत पड़ती रही, आप ट्राई करते रहे, उस लिए आप एलिजिबल नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप हाँ, एलिजिबल तो हुए, पूना मतलब वाले ने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना कहिए ना कि मतलब जरूरत के टाइम पर पूना वाला ने आपको पैसे दिए। आप सर ऐसा आप कहिए मुझे कि जब आप अकबर सर, एलिजिबल हुए तब आपको पैसे मिले, सर है ना। एलिजिबल भी हुए, और दूसरी बात आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तब भी आप लोन ले लेंगे। ये बताइए, जब आपको यूज करेंगे, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, जब भी तो सर आप नहीं, लोन वो के लिए तो अप्लाई बात सही है, करेंगे। लेकिन आप ऐसा भी हाँ, तो बोले ना साथ तो में कि यही आप बात सर। एलिजिबल थे तो आपको लोन मिला। ऐसा खाली बेकार में इतना सा ही क्यों कहते हैं आप कि भैया आपको जरूरत थी तब लोन दिया गया। ऐसा भी तो बोलो ना साथ में, जरूरत के साथ साथ में आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करी थी, आप तो एलिजिबल सर थे और जरूरत थी तो आपने अप्लाई किया और आपको लोन मिला। ऐसा भी तो सर कहिए आप ना साहब। अकबर ऐसा तो सर है नहीं आप कि एक पुना बात, वाला किसी भी सड़क चलते हुए आदमी को लोन उठा के दे देता है। सिबिल चेक करता है, फोयर चेक करता है, सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद में ही तो पूना वाला डिसबर्समेंट करता है। ये लोना वाला बार बार क्यों आ रहा है बीच में? पूना वाला है ना, जी तो लोना वाला बीच में बार बार क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ग्राउंड पूना मारना वाला। पड़ेगा उधर। तो सर एक बात बताइए, चलो, तो सर आपको चलना है क्या लोना वाला? सर आप इसका जो पेमेंट है ना, आपकी वैल्यू इतनी तो मार्केट में सर होगी ना वैल्यू सर, आप गुडविल तो होगी मार्केट में, 14,404 रुपये अरेंज करके तो सर करा सकते हैं ना आप। अरे गुडविल वाला तो एक नंबर का कमीना है। हमारे नाके पे ही, नुक्कड़ पे ही हमारे उसकी राशन की दुकान है, नाम रखिए गुडविल जनरल स्टोर, और है इतना बड़ा कमीना कि कोई विल ही नहीं है उसके अंदर। हम क्या नहीं बताएं। सर, मैं आपकी गुडविल होगी ना, आपके मार्केट अब में देखो, इतनी मेरी बात इतनी। सुनो, जी हम उसकी दुकान पे जाते हैं, कितनी बार भी हाँ दुकान पे जाते हैं, उसको जाके पूछते हैं भैया हमें 2 किलो आटा दे दो, तो हमको हाँ हाँ एक ही बात कहता है, भैया आटा नहीं है, सूजी है। हम दोबारा दोपहर में गए, मतलब भैया 2 किलो आटा आया तो दे दो, तो फिर वही कहता है आटा नहीं है, सूजी है। फिर तीसरी बार गए,
2 घंटे के बाद में, भैया आटा दे दो, 2 किलो दे दो हमें, आ गया तो वो सर तो। वो सर सुनो तो आप सही, आटा नहीं चावल की, सुनो तो हाँ, सही हाँ, नाजिम सर, साहब। फिर वो कहता है नहीं भैया सूजी है। हमने उससे कहा भैया 3 बार कह चुके हैं सूजी है सूजी है, तब जाके वो ससुर हम पे भड़क के कहता है भैया पिछली बार जो हमको लताड़ लगाए थे वो अब तक सूजी है। तब हमको ससुरा समझ में आया कि ये कौन सी सूजी की बात कर रहा है। तो उसका गुडविल वाले का तो नाम ही मत लो साहब, गुडविल वाले का नाम लोगे ना तो मेरा दिमाग खराब होता है। हमारा संबंध उसके साथ में अच्छा नहीं है। तो दूसरी देखो कोई सर, बात करो तो सर। अब सर यही तो होता है कि अगर कोई बंदा पैसे देता है तो वो चेक भी तो करता है ना सर। अरे तो अब मैं तो आप उसको कह रहे पैसे कि दे रहा था ना, लेकिन वो आटा देने के लिए मना कर रहा था, तो उसमें मेरी गलती क्या है यार? तुम मेरे पे खाना बिगड़ रहे लेकिन हो। सर इस लोन का तो पेमेंट नहीं कर रहे ना सर। आप आटे वाले को पैसे दे रहे हो अच्छी बात, लेकिन सर लोन का तो पैसा नहीं दे रहे ना सर, EMI। अब हाँ तो बताइए आपकी लेकिन ड्यू भैया डेट भी। जब थोड़े पैसे हो हाँ। आदमी के पास तो वो आटा हाँ। दवाई खरीदेगा या अपना लोन का पैसा भरेगा बताइए? तो सर आपने ये पैसा निकाला है, लोन लिया, ये भी कहीं अच्छे डायरेक्शन में आपने इन्वेस्ट किया होगा ना सर। और आपने ये भी अच्छे से सोचा और समझा होगा कि इसका मुझे रीपेमेंट भी करना, EMI भी देनी है। ऐसा थोड़ी नहीं अरे कि ऐसा आपने कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है धीरज नाम का, शिरडी में रहता है वो, साले ने सब पैसे जुए में उड़ा दिए। तो सर देखो बैंक उस चीज को नहीं समझता है ना सर। वो तो बैंक तो ये है कि भाई आपको पैसा दिया, आपने यूज किया, अब हमारा पैसा टाइम से लौटाइए, जो भी EMI है उसके अकॉर्डिंग पैसा आप टाइम से पेमेंट करते रहिए। बट वो पेमेंट तो नहीं हो रही ना सर। हाँ पेमेंट तो नहीं हो रही है, वही तो हमने आपको बताया कि इसकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो पेमेंट सर कीजिए ना सर, जब भी तो होगी जब करेंगे आप पेमेंट। तो कहाँ से करेंगे पेमेंट? जब पैसा होगा तो ही करेंगे ना पेमेंट भैया। कहाँ से करेंगे सर? आप देखिए ना सर, कहाँ से आप खुद इस चीज का अरेंजमेंट करेंगे सर, मैनेजमेंट कि कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं, है ना। जब अरे आपने पैसा लिया मैनेजमेंट तो है। क्या, मैनेजमेंट थोड़ी कुछ समझता है यार। मैनेजमेंट को समझ में आता तो फिर ये सब मगजमारी होती नहीं ना भैया, समझ रहे आप? क्या ही बताएं मैं तुम्हारे, बताइए भी। अच्छा नाजिम सर इसका बताइए कितना है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस? सर टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपका 1,88,984 रुपए। 1,88,984 रुपए। और तो कितना सर, EMI मिस हुआ इसका? एक सेकंड लाइन पर रहिए सर आप। 1 सेकंड क्या 1 मिनट तक लाइन पे रुकेंगे यार? आपकी आवाज बढ़िया है, आदमी भी बढ़िया हो। नाम नाजिम है ना? जी जी सर। आप निजामत जानते हो? सर हेलो? आपकी, जी मैं कह सर, रहा हूँ आपकी आपका नाम नाजिम है तो आप निजामत करते हो, निजामत जानते हो आप? निजामत जानता हूँ सर। तो किस चीज की निजामत करते हैं आप? वो तो सर इमाम साहब करते हैं। इमाम साहब निजामत करते हैं? तो फिर सर, इमामत कौन आपकी- करता है? इमाम साहब ही तो इमामत करते हैं, उसी को निजामत कहते हैं। अरे भैया क्या कुछ भी कह रहे हो यार, आहिस्ता बोलो। चलो कभी सर, मौलाना ने रिकॉर्डिंग सुन ली तो उठा के मारेंगे आपको। सर आपका जो है ना 2 भाई EMI जो पेंडिंग हुई है निजामत करता है उसे नाजिम कहा जाता है, जो वकालत करता है उसे वकील कहा जाता है ना, उसी तरह से जो निजामत करता है उसे नाजिम कहा जाता है। आपका सर, खुद का आपके नाम नाजिम है और निजामत नहीं जानते हो यार, चलो क्या? सर कोई नहीं, उसके लिए सॉरी सर। ये 2 EMI आपकी पेंडिंग है सर, और 7202 रुपए की EMI आती है सर। यानी तकरीबन हाँ। 14,000 रुपया पेंडिंग है। जी जी सर। नहीं सर इसकी तो पेमेंट नहीं हो 14,000 पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी सर? अभी तो बताएं सर, इतनी सारी प्यार से बातें करें आपके साथ में, हमने पैसा नहीं है सब कुछ बताया, अरेंजमेंट करने के सर लिए क्या अरेंज क्या कीजिए ना। किया। देखो सर, देखो तो सर, वही तो ये बता आपको रहे हैं पहले- भैया आपको। क्या ये तो क्या आपको- निजाम साहब, आप नाजिम साहब आप सही में बेकार नाजिम हो यार, अच्छे नाजिम नहीं हो। सर मैं सर बेकार हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पेमेंट कर दीजिए 4,404 रुपए का हमारा अमाउंट। दिल खट्टा हो गया यार आपसे बात करके यार। शुरुआत में आपने कॉल करी तो हमने सलाम दुआ करी, अच्छे से बात करी, आपके साथ में अच्छे से बात किए, तो सर तहजीब के साथ में आपके साथ में बात की, और आप हमारे साथ में ऐसी बात कर रहे हो। सर अकबर सर एक बात बताइए, आपने बैंक का पैसा ले लिया और पेमेंट नहीं कर अब रही तो है, हम अच्छी बात है। अकबर है, वो वाले अकबर नहीं जो मुगलों के टाइम पे बादशाह थे, आज के जमाने के बादशाह हैं हम यार, हम सिंधी बादशाह हैं, हमारे पास पैसे नहीं है यार। आपको क्या लगता है हम बहुत बड़े राजा महाराजा, हमारा नाम अकबर है? तो
तो सर मैं आपके नाम पे नहीं जा रहा हूँ कि आप अकबर हैं तो पुराने अकबर मुगल वाले हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सर आप देखो जब पैसे की पेमेंट बात लिया ऐसे कर रहे हो जैसे कि सर, हम आप बादशाह हो गए। सर जब आपने देखो पेमेंट लिया तो उस टाइम भी आपको सोचना चाहिए था कि मैं लोन ले रहा हूँ, अगर मैं टाइम से नहीं करूँगा कॉल आएंगे, मुझे देना होगा। तो समझ हमें तो रहे सर? कोई और दिक्कत नहीं है, कॉल आएगी तो भैया देखो कॉल भी आती है, हमारे घर पे फील्ड ऑफिसर भी आते हैं, और कभी कभी तो कोई बेचारा अच्छा भी रहता है, कोई कोई कभी कभी तो हमारे लिए फ्रूट सब्जी वगैरह सब लेके आते हैं। कभी कभी इतने अच्छे फील्ड ऑफिसर कभी कभी आते हैं। आपके यहाँ से कोई आएगा तो भेजो, देखो 1 आध किलो एप्पल लेके भेजो उसको। सर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सर, बट आप पेमेंट सर कराइए अरेंज करके सर, अगर आपके नहीं पास सर, इसकी नहीं है तो ना। पेमेंट नहीं हो पाएगी सर, इसका सीधा राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट होगा सर, उसके पहले तो पेमेंट ना कर पाएंगे हम। तो सर राइट ऑफ क्यों करेंगे सर, ये बताइए आप। पैसा ही नहीं है, सब मल्टीपल लोन हो गया है, कितने सारे डिफॉल्ट हो गए, बैंक है, एनबीएफसी है, सबके सब क्रेडिट कार्ड है। देखो सीसी, पीएल, सीडीबीए 2-3 सब मिला के 17 अकाउंट हुए हैं, 28 लाख रुपए का अमाउंट है, कहां से भरेंगे हम? तो सबको राइट ऑफ करेंगे एक एक करके, उसके बाद में इस पे सबकी सेटलमेंट कर देंगे। और सेटलमेंट के वक्त अगर किसी ने नाटक किया तो बाद में फिर उसको डिफॉल्ट कर लेंगे, उसको कह देंगे जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो सर अभी ये इतना करा दीजिए 4,404 रुपए, बाकी अमाउंट के लिए हम सर अभी आप तो सेटलमेंट 4 पैसे भी नहीं हो पाएंगे हमसे। तो सर जो कराना तो होगा ना सर पेमेंट को। हाँ बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल देखो, कराना चाहिए भैया, किसी का पैसा लिया है तो देना तो जरूर है, पैसा किसी का खाया है तो आपका देंगे सर, तो बिल्कुल तो मतलब पैसे तो दे देना चाहिए। लेकिन कैसा है, वक्त कभी कभी साथ नहीं देता है ना हर इंसान का। अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे साथ में हमारा वक्त साथ नहीं दे रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। तो इंतजार करने की क्या बात सर, आपके फैमिली में आपके दोस्त होंगे आपके साथ में जो जॉब काम करते होंगे ना, उनसे सर अरेंज कर लीजिए सर। हमारी एक जोरू थी, आयशा नाम था उनका, वो भी हमें धोखा देके चली गई है, मिल ही नहीं रही है, कितने दिनों से उनसे ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर दोस्त जितने भी फैमिली मेंबर्स है सब ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही है। अब वो होती तो हम उससे पैसा लेके भर दिए होते आपको, लेकिन वो भी ना मिल रही है। सर तो और भी तो रिश्तेदार होंगे ना सर आपके। नहीं ऐसे तो कोई इतना खास रिश्तेदार नहीं है, 1-2 मरतबा खाली अखियां मिली थी अनुराधा जी से, लेकिन बात कुछ गली नहीं है यार उनके साथ में, आयशा जैसा मजा नहीं है उनके साथ में। तो रिश्तेदारी तो आपकी बहुत बड़ी होगी ना सर, कोई एक ही थोड़ी नहीं होंगी सर आपके यार रिश्तेदार। फिर बता रहे हैं हम, यार हमको क्या तुम मुगल के बादशाह समझ रहे हो कि जो हमको करोड़ों लोग पहचानते रह गए? कोई नहीं है, खाली माँ बाप थे, वो लोग ने भी घर पे से हकाल दिया मुझे, उनके 3 लाख रुपए उनके देने के बाकी है। हाँ तो उनके वो आपके माँ बाप हैं सर, उनके पैसे बाद में दे दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये पैसा आपके लिए देखो नुक्कड़ पे हमारे एक चाय वाले हैं, उसका पाटिया बाहर रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर सोते हैं, और सुबह में जब वो आता है तो उनके दुकान में जाके हम हमारा मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। हाँ तो कोई नहीं सर, सोने की जगह है ना तो सो लेते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सोने की नींद भी जगह है ना, जरूरी है लेकिन ना। पैसे की जगह नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो सर आप अरेंज कराइए सर, आपने अब जैसे कहाँ जो से लोन लिया अरेंज ना। करेंगे, वही तो बता रहे हैं, हमारी जोड़ी थी आयशा, वो तो चली गई, कहीं मिल ना रही। आपको मिली क्या आयशा? सर आपके रिश्तेदार तो होंगे ना सर, उनसे ले लीजिएगा। अरे कोई रिश्तेदार नहीं है, जब घर वाले लोग ने हड़ताल दी तो दूसरा कौन सा रिश्तेदार हाथ पकड़ेगा? नहीं सर, आपने इतनी तो गुडविल बनाई होगी ना, इतनी तो देखो फिर रेपुटेशन गुडविल बनाई वाले का होगी नाम आप। ले रहे हो, मैं सही में वो राशन वाले का जाके ना मुंह फोड़ दूंगा, उसका दूसरा कुछ सुझा दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। 3 बार उसने मुझसे कहा सूजी है सूजी है सूजी है, मैं उसका दूसरा कुछ जाके सुझा दूंगा। फिर वो गुडविल वाले का नाम ही मत लो मेरे को, तुम पहले बोल देता हूँ। तो हाँ, इतनी तो सर मार्केट में आपने वैल्यू बनाई होगी ना सर अपनी। नहीं, मार्केट का तो दरवाजा बंद कर दिया हमारे लिए। सर पेमेंट आप करा दीजिए। उधर लिखा हुआ था मार्केट में, डिफॉल्टर्स आर नॉट अलाउड। ओके कोई हम नहीं जान नहीं सर, सकते उसके अंदर। तो ना आप अपनी किसी अरेंज करके और इसका पेमेंट कर दीजिए सर। अरे आपके नहीं हो पा दोस्त रहा है होंगे, arrange। फैमिली में चचा ताऊ भैया, उनसे अरेंज करके कर दीजिए सर। कोई नहीं है भैया, आप हो सकते हो तो मेरे भैया बन जाओ, या थोड़ा बहुत पैसे मुझे भी दे दो, 100-200 रुपए हो तो देखो कर दो गूगल पे, ये नंबर पे।
सर हम ऑथराइज खाना खाने नहीं का होते वक्त हैं हो सर। रहा है अभी। हाँ सर, खाना खाने का भी वक्त हो रहा है, सही बात तो है, बट पैसे पेमेंट कुछ सर 100-200 नहीं करा रुपए तो रहे ना गूगल सर। पे कर दो यार, ये नंबर पे यार, इतनी देर से बात कर रहे हो, थोड़ा तो रहम सर करो हम आदमी के ऊपर। सर हम इसके लिए ऑथराइज नहीं होते ना सर। ना ना, कंपनी की तरफ से नहीं है, आपकी जेब से कर दो ना यार, आपके ना लिए सर, सेटलमेंट कर देंगे ऑथराइज बाद में। ना सर, आप इसी का सेटलमेंट कर दीजिए जो आपने पूना वाला से लोन लिया है। हाँ तो उसका तो सेटलमेंट हमारे एक बड़के भैया है विवेक जी करके, उन्होंने कहा कि हाँ। राइट ऑफ के बाद में इसकी सेटलमेंट करना है। तो राइट ऑफ क्यों करेंगे सर? जब आपने लोन लिया था तो सेसर लेटर मिला होगा आप पे, तो आपने उसमें ऐसा कुछ देखा कि सेटलमेंट ही मैं करूंगा या कुछ समय तक लोन चलाऊंगा फिर मैं राइट ऑफ हो जाऊंगा, ऐसा आपने बोला था? जी बताइए सर उस टाइम। नहीं, अब आप ऐसा तो आरबीआई में भी लिखा हुआ है, आरबीआई का जो लेटर आता है ना उसके अंदर भी लिखा हाँ। हुआ है कि कोई क्या जोर लिखा हुआ जबरदस्ती है? आपके साथ में कर नहीं सकता है रिकवरी के लिए। आपके पास पैसे नहीं है तो उनसे कह दो कि भैया पैसे नहीं है हमारे पास, जब पैसे आएंगे तो भर देंगे। आरबीआई का लेटर आता है ना, सर्कुलर नाम की चीज जिसे कहा जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ है ये। तो सर उसका भी तो कोई रीजन होगा कि क्यों हाँ नहीं जमा बिल्कुल रीजन है, करेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर कोई घर पे आके बदतमीजी करता है तो उसके ऊपर 5 धाराएं लगती है, 5 धाराएं लगती है, 503, 504, 505, 506, ये सब के सब इंसल्ट की धारा है। और एक डिफेमेशन का केस लगता है 499। ये तो 5 सर धारा देखो, के हाँ। तहत है ना सर, रिकवरी वाले अगर बदतमीजी करते हैं ना तो उनको 7 साल की सजा होती है सर। कोई बाद में फिर बैंक वाला, ऑफिस वाला कोई छुड़ाने भी नहीं आता है, पता है। अगर कोई रिकवरी वाला घर पे आके बदतमीजी करता है और उसे अगर पुलिस में जमा कर दो ये 5 धाराएं लगा के, तो 7 साल तक अंदर जेल में चलता है वो। ये कानून है सर हमारे देश का। तो सर अब देखो, बातें दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं है सर कि नहीं, मतलब आप आरबीआई कानूनी बात कर रहे थे, जब लिखा पढ़त की बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि पूरा के पूरा जानकारी आपको दे देते हैं। देखो ज्ञान है ना, कहीं से भी ले लो, मैं हमेशा कहता हूं ना, ज्ञान हाँ। जहां से भी मिलता है वहां से ले लो, लेकिन ज्ञान के साथ में बात किया करो, तो बाद में बात करने का मजा अलग ही आता है, वो एक अलग लेवल की कॉन्वर्सेशन हो जाती है। फिर आरबीआई ने खुला कहा है भैया, डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। पैसा नहीं है तो बोल दो बैंक वाले, एनबीएफसी वाले कि भैया अभी पैसे नहीं है हमारे पास, तो वही हम आपको 10 मिनट से समझा रहे हैं, लेकिन आप तो भसड़ रहे हो, अरेंज कर दो, तो ये कर दो, वो कर दो, रिश्तेदार दोस्त। तो सर आप कब करेंगे? आप ये भी तो नहीं बता हम तो रहे हैं कि देखिए अभी हम आपको कह देंगे कि हम इसकी पेमेंट करेंगे जब राहुल हाँ, गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आपको तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे, आपको पता है क्या? सर उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, नहीं मैं नहीं उसके कह बारे सकते में ना, तो नहीं कह तो सकता हूँ वही कि तो कब बात है, बनेंगे, हमारे कब। पास पैसे कब आएंगे वो हम नहीं बता सकते। तो सर कुछ तो आपको सर हाँ तो हम उम्मीद उसके होगी लिए ना कि आपको बता वहाँ तो से- दिए सर, राइट अप हो जाएगा, उसके बाद में सेटलमेंट कर देंगे इसकी। तो फिलहाल आप यानी इसको कि सर- आरटीपी में डाल दो सर। फिलहाल सर आप इसका पेमेंट नहीं करेंगे, आप इसका सेटलमेंट ही कराएंगे हाँ जी राइट बिल्कुल ऑफ सही। होके। आपका हाँ। सर यही मोटिव है ना? तो अभी क्या करेंगे, मजबूरी का नाम क्या करेंगे, अभी मजबूरी का नाम ठीक- ऐसा सेटलमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। इसको है ना आरटीपी डिस्पोज कर दो सर, और रीजन में डाल देना सर फंड इशू। अगर फंड इशू का ऑप्शन ना हो तो फिर इंटेंशन इशू डाल दो सर, हमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप इसका सेटलमेंट चाहते हैं राइट ऑफ के बाद, है ना सर? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सुनिए, लॉग आउट करके जब घर पे जाइएगा ना तो इमाम साहब के हाथ चूम के उनसे सवाल करना कि भैया इमामत और निजामत में फर्क क्या होता है, वो आपको समझा देंगे। अगर निजामत का मतलब ना पता चले तो फिर आपका नाम ही बदली कर देना साहब, आपका नाम नाजिम नहीं होना चाहिए।